शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम का करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। बोता है बीज कोई, खाता है कोई, बंगला बनाता कोई, रहता है कोई। बोता है बीज कोई, खाता है कोई, बंगला बनाता कोई, रहता है कोई। भुगतान करने वाला दूसरा न कोई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। सत्य को पुकारा जिसने, राम है उसी का, दुनिया में सच्चा साथी कोई न किसी का। सत्य को पुकारा जिसने, राम है उसी का, दुनिया में सच्चा साथी कोई न किसी का। सुख तो मिलेगा सच्चा संयम से भाई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। जिंदगी है चंचल तेरी, बहता तो पानी, कर ले भजन गीत जाए जवानी। जिंदगी है चंचल तेरी, बहता तो पानी, कर ले भजन गीत जाए जवानी। दुनिया है टूटा सपना, माया पराई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। औरों के पथ में कांटे कभी ना बिछाना, औरों के पथ में कांटे कभी ना बिछाना। फूलों को चुन कर फिर से फूल सजाना। सच्चा इंसान पीता पीर पराई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई।
श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, पर आपको बताया जा रहा था कि भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के पहले उनको 10 स्वप्न आए और उसमें चौथा स्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था। उन 10 स्वप्नों की भी जानकारी रखना चाहिए। आचार्य तुलसी ने इस सावक संबोध के भाष्य में उन 10 स्वप्नों का अर्थ सहित उल्लेख किया है। उन्होंने एक विशाल काय पिशाच महावीर के सामने आके खड़ा होता है, वह महावीर को ललकारता है। महावीर उसकी चुनौती स्वीकार कर उससे मुकाबला करते हैं और देखते देखते उसको पछाड़ कर पराजित कर देते हैं। ये 10 स्वप्न। दूसरा स्वप्न सफेद पंखों वाला एक बड़ा सा नर कोकिल महावीर के चारों ओर चक्कर काटता है। तीसरा सपना देखा रंग बिरंगे पंखों वाला एक नर कोकिल महावीर के पास खड़ा है। चौथा स्वप्न देखा 2 मालाओं का दर्शन। 5वां स्वप्न था सफेद रंग की गायों और बछड़ों का एक बड़ा समूह महावीर के सामने इधर उधर घूमता है। 6ठे स्वप्न में जिस स्थान पर महावीर बैठे हैं उनके सामने एक सुंदर जलाशय है, वह खिले हुए कमलों से भरा है। 7वां स्वप्न महावीर एक समुद्र में खड़े हैं, उनके पास न कोई जलपोत है न कोई साधन है, वे अपनी भुजाओं से तैरकर समुद्र को पार कर रहे हैं। 8वां स्वप्न है महावीर देखते हैं कि रात्रि के सघन अंधकार को पूर्ण रूप से क्षीण करने वाले सूर्य का उदय हो गया है। वह सूर्य तेज से बहुत अधिक प्रभास्कर है। 9वां स्वप्न है महावीर मानुषोत्तर पर्वत के पास खड़े होकर अपनी आंखों से उस पर्वत को घेर रहे हैं। 10वां स्वप्न महावीर मेरू पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं। बिना रुके और बिना थके पर्वत पर आरोहण करते करते वे उसके सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से ये 10 स्वप्न है और इसमें पहला स्वप्न है कि विशाल काय पिशाच महावीर के सामने आकर खड़ा हुआ और महावीर ने उसको पछाड़ दिया, पराजित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? नो क्या मोहनी कर्म को उन्होंने खत्म कर, एकदम सही जवाब। सफेद पंखों वाला एक बड़ा सा नर कोकिल महावीर के चारों चक्कर काटता है। इसका मतलब होगा शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान को प्राप्त होगा।
रंग बिरंगे पंखों वाला नर कोकिल महावीर के पास देखा। यह उनको शुभ लेखा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बैतूल से बनी हुई माला का कल बता दिया था आपको, और सफेद रंग की गायों और बछड़ों का बड़ा समूह महावीर के सामने इधर उधर घूमता है। पांचवा स्वप्न है ये। इस पांचवा स्वप्न में उन्होंने देखा कि जो चार स्वप्न का अर्थ तो, चौथा स्वप्न का अर्थ तो महावीर ने खुद बताया, पांचवें का अर्थ वो जो ज्योतिष था उसने बताया, और उसको बताया कि सफेद रंग वाले गोवर्ग का फल है चतुर्थ धर्म की स्थापना का। चार तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर जो होते हैं वो चार तीर्थ की स्थापना करते हैं या उनके द्वारा होती है देवता के माध्यम से। और छठा स्वप्न जो देखा कि जिस स्थान महावीर बैठे हैं उनके सामने एक सुंदर जलाशय है, वह खिले हुए कमलों से भरा है। इसका मीनिंग इसमें लिखा है, विकसित कमल सरोवर का फल है, चार प्रकार के देवों द्वारा सेवा होगी, सेवा करना। और सातवां स्वप्न है, भुजाओं से समुद्र पार करने का फल है, संसार समुद्र का पार पाना। आठवें स्वप्न जो सूर्य का फल है, केवल ज्ञान की उपलब्धि। और नौवें स्वप्न का मीनिंग है, उन्होंने अपने हाथों से मानसोत्तर पर्वत को घेरने का फल है, दिग्दिगंतक में यश स्थान फैलेगा। दसवें स्वप्न में मेरू पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण का फल है, व्यापक धर्म का प्रतिपादन होगा। कल आपको एक जानकारी मैंने दी थी कि भगवान महावीर का ये शासनकाल तीसरे जब ऋषभदेव राजा सैनिक आएंगे तब तक चलेगा, लेकिन मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे सावक जी रूपलाल जी ने बताया कि भगवान महावीर का शासनकाल तो केवल ये पांचवें आर्य के अंत होने के पहले पहले ही समाप्त हो जाएगा। यानी पांचवा आरा है 21,000 वर्ष का। तो महावीर स्वामी फरमाते हैं कि मेरा शासनकाल ये पांचवें आर्य तक यानी 21,000 साल तक चलेगा। भगवान महावीर के निर्माण के 3 साल 8.5 महीने बाद यह पांचवा आरा शुरू हो गया, और जो पांचवा आरा समाप्त होगा उसके प्रथम पहर में वेद धर्म का खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे पहर में अन्य धर्मों का खत्म हो जाएगा। तीसरे पहर में सभ्यता राजनीति खत्म हो जाएगी। चौथे पहर में अग्नि बाण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिसे बोलते हैं प्रलय आता ना, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बचेगा। अंत में क्या बचेगा? पांचवें आर्य के अंत में आचार्य का नाम है दुपहरी। दुपहरी सूर्य नाम के आचार्य ये अंत में रहेंगे। फल्गुनी नाम की साध्वी रहेगी। नागिन नाम का श्रावक रहेगा। सत्यश्री नाम की श्राविका ये अंत में स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये भी मतलब अंत में जाएंगे। इसके बाद में ये पांचवा ये जो महावीर स्वामी का जो शासन काल है वो लगभग पूरा हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त बेताड़ी पर्वत, शत्रुंजय पर्वत, शत्रुंजय अपने भारत में है, पता है आपको कहाँ है? जिसे पालीताना कहते हैं, जहाँ ऋषभदेव के कबले या पधारे थे, वहां पर ये उसको शत्रुंजय पर्वत कहते हैं। और ऋषभकूट एक और होता है। सभी पर्वतों के इसके अलावा सभी पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यानी पांचवा आरा जैसा अब समय चल रहा है और समाप्त होगा, तो पांचवें आरे में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये भी अंत में चले जाएंगे। तो यह पांचवा आरा, और ऐसा आरा है
इसे कहा दुसम आरा। दुसम आरे भरत मझारे प्रज्ञा भिक्षु धाम। हम सब लोगों का यह परम सौभाग्य है कि 5वें आरे में हमको भिक्षु स्वामी जैसे आचार्य का शासनकाल हमको प्राप्त हुआ और भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और एक से बढ़कर एक ऐसे प्रभावक आचार्य आ रहे हैं जो जैन धर्म की प्रभावना के लिए अपना तन से, मन से, भावों से, प्रज्ञा से, बुद्धि से, परिश्रम से धर्म संघ को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो रहा था तो उन्होंने ये 10 स्वप्न देखे और जिसमें चौथा स्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था, जिसके बारे में आपको कल जानकारी दी गई। अब आगे इस श्रावक संबोध में बात बताई जा रही है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जीवन की सफलता क्या है। यदि आपके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया और कोई भी आए या न आए और भी, लेकिन ये सम्यक दर्शन अगर आ जाता है तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो कहा गया कि सम्यक दर्शन हो श्रावक में त्रैकालिक आत्मा में आस्था आराध्य देव अरिहंत सदा सद्गुरु आध्यात्मिक अनुशास्ता। सम्यक दर्शन हो श्रावक में। सम्यक दर्शन यानी जो जैसा है जैसा समझे सम्यक दर्शन की शरणानी क्यों चले निषेधात्मक चिंतन वो विधेयात्मक वाणी। सम्यक दर्शन की सार्थकता श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों के अनुशीलन के खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से। बड़ी सुंदर बात। यानी सम्यक दर्शन का संबंध आचरण के साथ नहीं है, क्रिया के साथ नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध है अपनी सोच सही हो। आज की भाषा में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। या सरल भाषा में कह दिया कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझना। जीव को जीव समझना, अजीव को अजीव समझना, साधु को साधु समझना, असाधु को असाधु समझना, मार्ग को मार्ग समझना, कुमार्गों को मार्ग समझना। इस तरह से 10 बोल जो मिलते हैं, 25 बोल जानने वाले को पता है कि मिथ्यात्व के जो 13वां बोल आता है, मिथ्यात्व के 10 भेद उसमें बताया है कि ये मिथ्यात्व है। तो सम्यक दृष्टि यानी जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, जिसमें हिंसा नहीं है और उसमें हिंसा मान लेना सम्यक दर्शन में दोष लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए माइक में बोलना हिंसा है या नहीं है? माइक में बोलना हिंसा है या नहीं है? हिंसा तो है, पर वो अगर मानो मुंहपट्टी लगा के बोले तो मुंहपट्टी लगा के बोले तो हिंसा देखो वायु काय का नियम है और वायु के शस्त्र कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आगम शास्त्र के आधार पर कहा जा रहा है वायु काय की हिंसा एकमात्र वायु काय से होती है। अगर आपने चाहे मुंहपट्टी लगाई हो चाहे नहीं लगाई हो तो वायु काय की हिंसा तो वायु काय से हो गई। मुंहपट्टी लगाने नहीं लगाने के लिए मुंहपट्टी अगर लगाई है तो वायु काय की हिंसा नहीं हो, और मुंहपट्टी नहीं लगाई है तो वायु काय की हिंसा हो। प्रश्न मेरा यह है
कि माइक में बोलने से हिंसा है या नहीं, तो इसका जवाब ये आएगा कि माइक में बोलने से किसी भी काय की हिंसा नहीं होती। 6 काय होती है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय। यदि कोई आपको बोले भाई कि माइक में बोलने से हिंसा होती है, तो उनसे पूछिए कौन से काय की हिंसा होती है। काय तो 6 होते हैं, काय तो 6 होते हैं, तो वो बोलेगा भाई कि तेजस काय की हिंसा होती है, ये बोलेंगे तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। फिर कौन से काय की हिंसा? पृथ्वी काय की हिंसा नहीं, वायु काय की हिंसा नहीं, तेजस काय की हिंसा नहीं, वनस्पति काय की हिंसा नहीं, अब काय की हिंसा नहीं। तो इसका जवाब ये होगा माइक में बोलने से किसी भी काय की हिंसा नहीं होती, बशर्ते कि यदि खुले मुंह नहीं बोला जाए। खुले मुंह तो अगर बिना माइक के बोलो तो भी हिंसा, खुले मुंह तो अगर बिना माइक के बोलेंगे तो भी हिंसा। तो ये स्पष्ट रखना चाहिए। तो मानो माइक में बोलने में हिंसा नहीं है, तो यदि हिंसा मान ली तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। माइक किस लिए है? बोलने के लिए है या सुनने के लिए? ज्ञान से जवाब देना। अगर यहाँ लोग थोड़े बैठेंगे तो क्या कोई माइक में लगाएगा? फिर कोई माइक में बोलेगा? अच्छा भी नहीं लगेगा। लोग ज्यादा है, लोग सुन सके पीछे तक, इसलिए माइक लगाया जाता है। तो माइक होता है सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। फिर तो बोला जा रहा, किसी ने लगा दिया, तो इसका क्या नियम है? मैं जो बोल रहा हूं आप सीधे नहीं सुन रहे। इतना विज्ञान गहरा जैन दर्शन का। मैंने जो बोला उसके परमाणु, वचन के परमाणु पूरे लोक में फैल जाते, फिर वो वापस आपके कान में प्रतिध्वनित होते हैं। बहुत ये काम इतनी जल्दी होता है पता ही नहीं चलता। तो कई बार अगर रेंज में नहीं आए तो आवाज सुनाई भी नहीं देती, इसकी भी रेंज होती, इसकी फ्रिक्वेंसी होती। तो यह जानकारी रखना चाहिए। अब बड़े मजे की बात, जहां पर खुले मुंह बोलने में हिंसा है और अगर उसमें हिंसा नहीं मानते और खुले मुंह बोलते हैं तो वह भी सम्यक दर्शन का दोष है। कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनका नाम भी बताएंगे, कि एक ओर तो वो माइक में बोलने में हिंसा समझते हैं, दूसरी ओर खुले मुंह बोलने में वो हिंसा नहीं समझते। दोनों ओर से ये थोड़ी सी सोच का, चिंतन का विषय है। तो मैं कह रहा था कि जैसे हाथ में घड़ी है, घड़ी जीव है कि निर्जीव? घड़ी निर्जीव है, उसमें कोई काय की हिंसा नहीं होती। तो ये हमारी मान्यता कही होगी तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन के क्या दोष है, क्या दूषण है, क्या भूषण है, क्या आभूषण है, क्या प्रकार है, आने वाले समय में आपको और इसकी जानकारी देने का भाव रखते हैं। हम उन्हीं से पधार रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर बने। भजन के साथ आज का कार्यक्रम का करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई।
भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। बोता है बीज कोई, खाता है कोई, बंगला बनाता कोई, रहता है कोई। बोता है बीज कोई, खाता है कोई, बंगला बनाता कोई, रहता है कोई। भुगतान करने वाला दूसरा न कोई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। सत्य को पुकारा जिसने, राम है उसी का, दुनिया में सच्चा साथी कोई न किसी का। सत्य को पुकारा जिसने, राम है उसी का, दुनिया में सच्चा साथी कोई न किसी का। सुख तो मिलेगा सच्चा संयम से भाई, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। जिंदगी है चंचल तेरी, बहता तो पानी, कर ले भजन गीत जाए जवानी। जिंदगी है चंचल तेरी, बहता तो पानी, कर ले भजन गीत जाए जवानी। दुनिया है टूटा सपना, माया पराई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। औरों के पथ में कांटे कभी ना बिछाना, औरों के पथ में कांटे कभी ना बिछाना। फूलों को चुन कर फिर से फूल सजाना। सच्चा इंसान पीता पीर पराई रे, साथ में चलेगी तेरे भलाई बुराई। करना भलाई रे, छोड़ दे बुराई, साथ में चले